प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले षष्ठ पाठ है, छठे पाठ समुद्र तट है, समुद्र के किनारे या समुद्र का किनारा पाठ के अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करते हैं। देखिए, आप लोगों का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। यहाँ आप लोगों को 2-3 बार इसको पढ़ना है, बोलना है। उच्चारण के में होता है बोलना, पढ़ना इसको। तो जैसे देखेंगे इसमें है कि पहला है कि तरंगई, क्या लिखा हुआ? तरंगई माने तरंगे, लहरें। मत्स्य जीविन, मत्स्य जीविन मीन्स क्या हुआ? मछुआरे, मछली पकड़ने वाले मछुआरे। विदेशी पर्यय, यहाँ होगा पर्यटकेभ्य, पर्यटकेभ्य लिखा हुआ है, विदेशी पर्यटकेभ्य, तो पर्यटकेभ्य होगा, टा होगा, मिस हुआ है, तो विदेशी पर्यटकेभ्य। संगम, मिलन, संगम मीन्स होता मिलन, जहाँ एक दूसरे से मिलते हैं। उसको क्या कहा? जैसे 2 नदियाँ मिली, 2 समुद्र मिले और 3-4 समुद्र मिले एक साथ, तो जहाँ मिलते हैं, ये जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसी को क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। जैसे इलाहाबाद में 3 नदियाँ मिलती हैं, इसलिए इलाहाबाद संगम है, ठीक है, संगम है। त्रिशुष माने तीसरे के लिए, त्रिशुष 3 के लिए, ये संख्यावाचक शब्द है। तो देखिए, वैदेशिक व्यापाराय, दूसरा लिखा हुआ वैदेशिक व्यापाराय माने विदेशी व्यापार के लिए। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जहाँ जो समुद्र जो है 3 तरफ से घेरे हुए है और एक तरफ स्थल मार्ग हो, ठीक है, तो उसको प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीप है। बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये बंगोपसागर है, बंगोपसागर है, बंगोपसागर लिखा जाना चाहिए, बंगोपसागर है। चंद्रोदय, चंद्रोदय चंद्रमा का उदय, जैसे चंद्रमा उदय हो रहा, उदित हो रहा, उस समय को क्या कहा? चंद्रोदय काल कहा जाता है। चंद्रमा का उदय होना चंद्रोदय कहलाता है। अगला प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन है, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग जो है केवल 2-3 बार बोलेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले पाठ में प्रश्नों का आंसर लिखा, उसी प्रकार से एक पद में उत्तर लिखना। तो लिखा है, प्रश्न है काखंड जना काभे जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? तो आप लोग देखेंगे लिखा है जना नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। जना नौकाभि, लोग नाव से जल विहार करते हैं, जल में घूमते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारतस्य दीर्घतम समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, दीर्घ माने बड़ा, समुद्र तट कौन? कह माने कौन है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट कौन है? तो भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगर से मेरीना तट है, चेन्नई नगर का मेरीना तट है। तो भारत का सबसे दीर्घ माने बड़ा समुद्र का किनारा चेन्नई नगर का मेरीना तट है। गा खंड देखेंगे, गा प्रश्न, जना कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ स्वच्छंदता पूर्वक घूमते हैं? तो जना मुंबई नगर से, लोग मुंबई नगर के जुहू तटे, जुहू तट पर स्वैरम विहरन्ति स्वच्छंदता पूर्वक घूमते हैं। स्वच्छंदता पूर्वक माने बेरोक टोक, बेरोक टोक, कोई रोकने वाला उनको नहीं है, तुम कहाँ घूम रहे हो, कैसे घूम रहे हो, ये सब कोई रोकने वाला नहीं है। तो वही कह रहे हैं जना मुंबई नगर से, लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर
स्वैरम विहरन्ति, जुहू तट पर जुहू के किनारे स्वच्छंदतापूर्वक घूमते हैं। अगला प्रश्न है घा, बालका बालुका भी किम रचयत, बालक बालुका बालू से क्या बनाते हैं, किम रचयन्ति क्या बनाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि बालका बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालक बालू से बालू का घर बनाते हैं, बालक बालू से बालू का घर बनाते हैं। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कोचितटः केभ्यः ज्ञायते, कोचि का किनारा, कोचि का तट, कोचि का तट किसके लिए जाना जाता है, के भी ज्ञायते किसके लिए, ज्ञायते माने जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है। तो कोचित तट नारिकेल फलेभ्यः, फलेभ्यः ज्ञायते, कोचि का किनारा नारियल फलों के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से पदों को चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः भवति, क्या कन्याकुमारी के तट पर 3 समुद्रों का संगम है, कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, तो संगमः भवति, कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है, कन्याकुमारी के तट पर 3 सागरों का संगम होता है। आगे तो क्या भरा जाएगा, संगम है भरा जाएगा। भारत देश इति कथ्यते, भारत देश, भारत देश, देखिए इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है, भारत देश इति कथ्यते, प्रायद्वीपः इति कथ्यते, प्रायद्वीप ऐसा कहा जाता है क्योंकि समुद्र जो है भारत को 3 तरफ से घेरे हुए है, ऐसे भाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देश है प्रायद्वीपः इति कथ्यते, तो प्रायद्वीपः भरा जाएगा। अगला है कि जना समुद्र तटम आगच्छन्ति, लोग समुद्र के किनारे आते हैं, तो क्यों आते हैं, तो जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छत, पर्यटनाय घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः किम रोचते, अर्थात देखिए बालेभ्यः क्रीडा रोचते, क्या हो जाएगा, क्रीडा रोचते, बालेभ्यः बालकों को खेल अच्छा लगता है। अगला देखेंगे भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी ही है। तो देखेंगे भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, तो इसमें बंगाल की खाड़ी भरा जाएगा। तो एक बार फिर से देख लेंगे, का कन्याकुमारी के तट पर संगमः भरा जाएगा, का में संगमः, खा में प्रायद्वीप, गा में पर्यटनाय, घा में क्रीडा और घा में बंगोपसागरः। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है यथा योग्यम योजयत, यथा योग्यम योजयत, जैसा है वैसे जोड़ना है। जोड़ना क्या है, जैसे समुद्र तट है तो देखेंगे पर्यटनाय, क्रीडकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। तो देखिए समुद्र तट पर्यटन, समुद्र का किनारा घूमने के लिए, क्रीडनकम खेलने के लिए, और दुग्धम पोषणाय पोषण के लिए, दीपक प्रकाशाय प्रकाश, दीपक प्रकाश देता है तो प्रकाश के लिए, विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए। तो एक में मिलाना है, जैसे समुद्र तट पर्यटनाय, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है समुद्र तट पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। पांचवा क्वेश्चन है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानान पूरयत, तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे बालका, जैसे व्योमः मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता है, तो यहाँ मित्र
मित्र शब्द है, इसमें तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो मित्रेण पद बनेगा, मित्रेण पद बनेगा। तो हो जाएगा व्योम मित्रेण सह गच्छति, व्योम मित्र के साथ जाता। उसी प्रकार बालका सह पठन्ति, बालका सह पठन्ति, तो बालिका शब्द है लिखा हुआ, तो बालका बालिका वे, तृतीया विभक्ति में हो जाएगा बालिका वे, सह पठन्ति, बालक बालिका के साथ पढ़ते हैं। बालक बहुत से बालक जो है वह बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे तड़ागा विभाति, कमल शब्द है तो तृतीया विभक्ति बनेगा कमलई, तृतीया विभक्ति कमलई, तड़ागा कमलई विभाति, तालाब या सरोवर कमल से सुशोभित होते हैं, कमलों से सुशोभित होते हैं। अहम खेलामि कंदुकम, कंदुक पद है तो इसका तृतीया विभक्ति हो जाएगा कंदुकेन। अहम अपि मैं भी, अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद खेलूँगा, खेलामि खेलूँगा। तो देखेंगे अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद खेलूँगा। आगे अश्वा अश्वई सह धावति, अश्व है तो तृतीय विभक्ति में अश्वई, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। धावन्ति माने दौड़ते हैं। मृगा मृगई सह चरन्ति, मृग मृगों के साथ चरते हैं, मृगा मृगई सह चरन्ति, मृग मृगों के साथ चरते हैं। तो ये तृतीया विभक्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित वृत्ति चित्रम पश्य उदाहरण अनुसारम कोष्ठक गतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयति। कहते हैं नीचे दिए हुए वृत्त के चित्र को देखो और उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए हुए शब्दों को उचित वाक्य बनाओ, उचित वाक्यों की रचना करो। तो जैसे दिया हुआ है रहीम मित्रेण सह क्रीडन्ति, आंसर है रहीम मित्र के साथ खेलता है। तो यहाँ रहीम में दिया हुआ उस चक्र में, तो वहाँ मित्रेण है, स है, क्रीडति है, इन पदों को इकट्ठा करके ऐसे वाक्य बनाना है। तो जैसे हो जाएगा पहले में रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। रहीम द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, द्विचक्रिया माने बाईसाइकिल, साइकिल से, रहीम साइकिल से, आपणम माने बाजार, गच्छति माने जाता है, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तो हो जाएगा रहीम द्विचक्रिकाया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। तो आगे है रहीम कलमेन पत्रम लिखत, रहीम कलम से, इसमें तृतीय व्यक्ति प्रयोग सब में हुआ, रहीम कलमेन पत्रम लिखत, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन कंदुकम छिपत, रहीम हाथ से गेंद फेंकता, छिपत माने फेंकना, छिपत माने फेंकना, रहीम हाथ से गेंद को फेंकता है। रहीम नौकाया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीम चस्केन जलम पीवती, रहीम गिलास से जल पीता है, रहीम चस्केन, चस्क माने गिलास, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीम तूलिकाया, रहीम तूलिकायाम चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से, तूलिका माने कूंची से, जिससे चित्र बनाते हैं। तो रहीम तूलिकाया चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से चित्र बनाता है, कूंची से चित्र बनाता है। रहीम वायुयानेन हा आगच्छति, रहीम वायुयान से कल आएगा। अगला है 7वां क्वेश्चन है कोष्ठकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। देखें कोष्ठकाते, कोष्ठक में उचित पद प्रयोगेण, उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। कोष्ठकाते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत,
कि कोष्ठक से उचित पदों का प्रयोग करके खाली स्थान की पूर्ति करती हैं। जैसे धन धनम ददाति, क्षम्यतां, धनिक धनम ददाति, धनिक धनम ददाति। धनिक माने धनवान, धनम ददाति धन देता है। किसको देता है? निर्धनम को देगा कि निर्धनाय को देगा? तो यहाँ देखिए निर्धनाय पद बनेगा कि धनिक है निर्धनाय धनम ददाति, धनिक निर्धन को, संप्रदानिक ए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें। निर्धनाय निर्धन को धनम ददाति, धनिक धनवान जो है वह निर्धन गरीब को धन देता है। धनवान व्यक्ति निर्धन व्यक्ति को धन देता है। बालकः पठनाय विद्यालयं गच्छति, बालकः पठनाय, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं, तो पठनाय हो जाएगा। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन लोग परोपकार के लिए जीते हैं, यहाँ परोपकाराय भरा जाएगा। आगे प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पारितोषिकम यच्छति, तो यहाँ छात्रेभ्य हो जाएगा। प्रधानाचार्य छात्रेभ्य छात्रों को, पारितोषक पुरस्कार क्या कहा जाता है? इनाम, यच्छति देता है। प्रधानाचार्य छात्रों को इनाम देता है। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है, शिक्षक को नमस्कार। तो इस प्रकार आप लोगों का जो है ये प्रश्न हो गया। तो आप अपनी कॉपी में प्रश्न नंबर देख लें कौन कौन से कॉपी में लिखना प्रश्न आपको। प्रश्न नंबर 2 लिखना है, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिख लेंगे और 7वां। तो इसी प्रकार 7, 5, 3, 2, 7, 5, 3, 2 इतने क्वेश्चन को कॉपी में लिखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।